अपना परिचय बताइएगा। मैं मोहम्मद अहमद रज़ा कमाली, छात्र नेता हरीशचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय। अभी जी कैसी श्रद्धांजलि दी? यह श्रद्धांजलि हरीशचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र नेता और छात्र संघ के अभिन्न अंग रवि पांडे जी की श्रद्धांजलि के लिए ये सभा आयोजित की गई, जिसमें हम सभी छात्र नेता यहाँ उपस्थित रहे और तमाम छात्रों ने भी उसका सहयोग किया। और इस अभूतपूर्व क्षति के लिए हमारे पास शब्द नहीं कि हम उसकी व्याख्या कर सकें। हमें बड़े ही मतलब हमारे पास शब्द नहीं है उसकी व्याख्या करने के लिए। और आक्रोश है एक मन में प्रशासन के खिलाफ कि 22 दिसंबर से रवि पांडे लापता थे। उसके लिए हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया, हर दर पे भटके। प्रशासन की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हमने दरवाज़ा ना खटखटाया, मगर अंतोगत्वा उसका परिणाम ये मिला कि हमें एक छत विछत लाश के रूप में रवि पांडे को प्राप्त करना पड़ा मेरे पास। और जिला प्रशासन से मेरी मांग है, इस शासन से मांग है हमें कि अगर इंसाफ दिलाना, रवि पांडे के आरोपितों को फांसी की सज़ा दी जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए जो संभव हो सके। और उस परिवार को ढांढस बनाने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि जो ये क्षति उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, उसको कहीं से ला नहीं सकते हैं। वो जगह खाली है उसके नाम की, उस जगह को कहीं से भरा नहीं जा सकता है। मगर फिर भी उनके माँ बाप, उनके परिवार के लिए हम चाहेंगे, वो अपने परिवार का इकलौता लड़का था। उसके लिए मुझे शासन से मेरा निवेदन है कि जो भी उनकी परिवार की सहायता हो, उनकी परिवार की सहायता की जाए और यही, और उनके दोषियों को सज़ा दी जाए। जी, मैं नागेश्वर प्रसाद चौरसिया, नागेश्वर जी, आज श्रद्धांजलि दिया है अपने कैंपस में, किसकी श्रद्धांजलि थी और क्या था? ये हमारे छात्र संघ के अतिप्रिय भाई रवि पांडे, जो कि हमारे महाविद्यालय के छात्र नेता हैं, और 22 दिसंबर को इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है, जैसे वो घर से निकले थे कोई सामान लेने के लिए, और जब देर तक वो घर नहीं पहुँचे तो फिर उनके घर वाले भेलूपुरा थाना में वहाँ पर जाके इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई कि नहीं मिल नहीं रहा है हमारा भाई, और उसका जो नंबर है वो भी स्विच ऑफ बता रहा है। उस दिन के बाद अब तक में, जब तक हमारे रवि भाई का जिस हाल में जो भी डेड बॉडी मिला, तब तक इनके घर वाले, ऐसा कोई भी प्रशासनिक दरवाज़ा नहीं है, जिला का दरवाज़ा नहीं, शासन के लोगों से मतलब कहीं कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहाँ पर ये मदद की गुहार लगाते हुए न पहुँचे। और अंत में मिलता क्या है? अंत में ये सूचना मिलती है कि रवि पांडे हम लोग के बीच नहीं थे। तो हमारे कहने का मतलब है, जो भी वर्तमान समय में परिस्थिति चल रहा है उसको देखते हुए हम यही बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश वाकई में हत्या प्रदेश बन चुका है, और यहाँ पे दोषी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और यहाँ पर किसी को भी पकड़कर किसी के साथ भी कुछ भी गलत किया जा सकता है। और यहाँ पे पूरी लापरवाही शासन प्रशासन दोनों की ना होने से कितना मिस कर रहे हैं आप लोग? इनकी कमी तो हम लोग कभी, मतलब इनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। ये हम लोगों के मतलब समझ लीजिए सगे भाई नहीं है, बाकी इसके आगे हम आपसे क्या बोलें। और मेरा शासन प्रशासन से, दोनों लोगों से यही मांग है कि जो भी इनके दोषी हैं, जो भी हत्यारे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और शासन से मेरा यही अनुरोध है कि वो हम लोगों के लिए कुछ तो कर नहीं सकती, उन्हीं की लापरवाही की वजह से आज इतने उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। तो मेरा बस उनसे यही कहना है कि रवि भाई अपने घर का एक इकलौता लड़का था, जो कि हमारे महाविद्यालय का बीकॉम का छात्र था। उनके परिवार वालों के लिए कुछ अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोषियों को पकड़े, और दूसरा उनके परिवार वालों को राहत प्रदान करें।